रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। सरदार शहर बाईपास रोड पर स्थित जांगीड़ भवन के सामने सीवरेज चैम्बर से गंदा पानी पिछले 4 दिनों से बह रहा है। सीवरेज चैम्बर से निकल रहे गंदे पानी से बदबूमय वातावरण बना हुआ है, जिसके चलते जांगीड़ भवन के आसपास के व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार पवन कम्मा मुश्ताक खान ने बताया कि पिछले 4 दिनों से चैम्बर से निकल रहे गंदे पानी को रोकने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन रविवार शाम तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस दौरान व्यापारी अंतुराम प्रजापत, ब्रजेश पटेल, कानाराम बबेरवाल, कालू नाई, प्रभुदयाल बरवाड़िया, सलीम धोबी, धर्मेंद्र प्रजापत, मुनेश बरवाड़िया सहित कई व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए L&T कंपनी से समस्या को दुरुस्त करने की मांग की है। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में विधायक पूसाराम गुदारा ने रविवार को जनसुनवाई की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में नाडिया GSS के ढढेरू भामुवान, जैतासर फीडर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे पोल को दुरुस्त करने, कई गांवों में पेयजल सप्लाई बाधित रहने, बिजली कटौती रहने, बार बार बिजली ट्रिपिंग होने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होने, तय समय पर RDSS योजना अंतर्गत ढाणी कनेक्शन नहीं होने, गांव लाछड़सर, आलसर, हुडेरा फांटा, जोगलिया रास्ते में ट्यूबवेल में उपकरण डालने के बाद पाइपलाइन कार्य नहीं होने से हो रही परेशानी से लोगों ने विधायक को अवगत करवाया। वहीं गांव खुडेरा छोटा में 3 माह से उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM नहीं आने, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं राजल देसर में सड़क निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया गया है, जिस पर विधायक ने ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे पोल को तत्काल बदलने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति सुदृढ़ करने, अपनी योजना JJM से पानी सप्लाई व्यवस्था को सुचारू रखने एवं अधूरी पाइपलाइन कार्य को शीघ्र पूरा करने, बिजाई से पूर्व ढाणी कनेक्शन करने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अरविंद चाकलान, राजकुमार सिहाग, अब्बास गौरी, दलीप सिहाग, लियाकत अली, सुखराम नायक, नेमीचंद, प्रदीप सैनी, रामूराम नायक, दुर्गा दत्त, बजरंग सोनी, द्वारका प्रसाद, चरण सिंह कोका सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। जयपुर रोड पर स्थित सर्विस लाइन पर सड़क के बीच लगे बिजली टावर से शनिवार की रात एक बाइक सवार युवक टकरा गया। घायल को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ निवासी 20 वर्षीय हर्ष हरितवाल अपनी बाइक से पेट्रोल भरवाने के लिए सर्विस रोड से जा रहा था, लेकिन रोशनी की कमी के कारण उसे सड़क के बीच में स्थित पोल दिखाई नहीं दिया और उसकी बाइक सीधे पोल से टकरा गई। हर्ष के पैर में गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका और संदीप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए निजी वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। NH 11 जयपुर रोड पे जो सर्विस लाइन बनी है उसकी घटना है। सर्विस रोड के ऊपर पोल लगे हुए हैं। इसके NHI के अधिकारियों से 3 बार शिकायत भी कर चुके हैं। अभी एक बाइक सवार जो पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जा रहा था, वो सर्विस रोड से आ रहा था, लाइटों के अंदर उसमें दिखा नहीं और सड़क के बीचों बीच स्थित पोल से टकरा गया, जो कि घायल हो गया था, जिसके पैर में गंभीर चोट आई है। उसको चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस मामले में हम NHI के अधिकारियों को 2-3 बार अवगत करा चुके हैं कि सड़क के बीचों बीच जो पोल बने हैं उनकी सिचुएशन गलत है, उनको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। इन पोलों की वजह से दिन प्रतिदिन सड़क हादसे होते जा रहे हैं, जिसके लिए विवेक जिम्मेदार है। विभाग के अभी तक कानों पर चून नहीं रंगी है। विभाग के अधिकारियों को काफी बार अवगत करवा दिया। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं, जल्द से जल्द इन पोलों को शिफ्टिंग किया जाना चाहिए। रतनगढ़ से मूमासर जाने वाले सड़क मार्ग पर पिछले 10 से 15 दिनों से यातायात नियमों के विरुद्ध ट्रक चल रहे हैं, जिससे हर समय जान माल का खतरा बना हुआ है।
शनिवार को नियम विरुद्ध चल रहे ट्रक चालक की वजह से एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है तथा रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। गांव भानुदा के प्रदीप सिंह व बहादुर सिंह ने बताया कि वर्तमान में गांव के पास बीकानेर से खेतड़ी के लिए नई बिजली बिछाई जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए बड़े बिजली के टॉवर बनाए जा रहे हैं। इन टॉवर का सामान ट्रकों के माध्यम से गांव के बीच में से होकर गुजर रहा है, लेकिन जितना सामान ट्रक के अंदर है उतना ही ट्रक के बाहर भी रहता है, जिससे हादसा होने का भय बना हुआ है। ग्रामीणों से पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन लोगों को पाबंद कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए निर्देशित किया जाए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन को रविवार को जागरूक किया गया। शहर के बस स्टैंड, जिला अस्पताल एवं स्टेशन रोड सहित कई स्थानों पर कैंप लगाकर आमजन को ताज़ा एवं शुद्ध भोजन करने के लिए प्रेरित किया गया। विभाग द्वारा जारी बुकलेट वितरित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से खाने पीने की चीजों में हो रही मिलावट का घर पर ही पता लगा सकते हैं तथा उक्त खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच भी कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि खाद्य सामग्री में मिलावट का आमजन को पता चल सके तथा सभी शुद्ध खाद्य सामग्री मिले। खानपान में लापरवाही बरतने से ही बहुत सी बीमारियां होती है, इसलिए हमें जागरूक रहते हुए इसका ध्यान रखना होगा। ताज़ा भोजन एवं शुद्ध सामान हम सबका अधिकार है और सरकार इसके लिए आमजन को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनलाल गोदारा एवं उनकी टीम उपस्थित थी। शादी का झांसा देकर 29 वर्षीय युवती के साथ एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए तथा अश्लील फोटो लेकर उसे वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने का मामला पुलिस में रविवार को दर्ज हुआ है। पुलिस ने शहर की रहने वाली युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके पिता का गाँव लधासर निवासी एक व्यक्ति के घर आना जाना था। वहीं पर गुंसाईसर निवासी विजय जाट भी आता था, जिसके कारण विजय ने युवती से दोस्ती कर ली। इस दौरान विजय ने युवती से कहा कि तुम मुझे पसंद हो और शादी करना चाहता हूँ। करीब 8 माह पूर्व वो घर पर अकेली थी। इस दौरान विजय उसके घर आया तथा कहा कि आज उसका जन्मदिन है और फतेहपुर में पार्टी करेंगे। जब मना किया तो उसने कहा कि तुम होने वाली पति को मना कर रही हो और बहला फुसलाकर उसे फतेहपुर ले गया। वहाँ एक होटल में खाना खिलाया तथा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वो मदहोश हो गई तथा जबरन शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो ले ली। इसके बाद वह शादी का झांसा देकर रतनगढ़ व लक्ष्मणगढ़ की विभिन्न होटलों में उसे ले गया तथा शारीरिक संबंध बनाए। मना करने पर फोटो को वायरल करने की धमकी दी। विजय होटल में कमरा भी युवती के नाम से ही बुक करता था और भुगतान भी उसी से करवाता था। 4 मई को शादी करना तय हुआ, लेकिन उस दौरान फोन बंद कर लिया और 6 मई को वो आया और शादी के लिए सीकर ले गया, जहां पर जबरन पुनः देह शोषण किया। जब युवती ने उसे कहा कि वो धोखा करके उसके साथ बलात्कार किया है, तो विजय ने कहा कि उसके कई लड़कियों व औरतों से संबंध है, वो किस किस से शादी करे। जब उसे इस कृत्य का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी तो उसने जाति सूचक गालियां निकालते हुए उसे व उसके परिवार को मारने की धमकी दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी इंसार अली कर रहे हैं।